बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं साध्वी लक्ष्मीदास जी, जो अयोध्या से हैं और इस वक्त देश भर में वो एक बहुत अभियान के साथ आगे चल रही हैं। उसका नाम है साध्वी श्री। दूसरा सबसे ज़्यादा चर्चा में उनका नाम इसलिए भी है क्योंकि देश भर में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद वो प्रसाद वितरण तमाम राज्यों में देश की कर रही हैं। उनसे हम जानने और समझने की आज कोशिश करेंगे कि किस तरीके से साध्वी श्री, जो उनका खुद ओन है, उसके माध्यम से प्रसाद वितरण किया जा रहा है और लोगों को प्रसाद पहुंचाया जा रहा है रामलला का। बहुत स्वागत पहले तो साध्वी लक्ष्मीदास जी, आपका सहारा समय नेशनल पर। और सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, 2 महीने होने को है, आप देश भर में घूम रही हैं। प्रसाद एक अपने आप में बहुत ज़्यादा लोग उसकी आकांक्षा में थे कि हमें प्रसाद मिलेगा। जो लोग वहाँ पर नहीं पहुँच पाए, वो प्रसाद आप लोगों तक पहुँचा रही हैं। लोग क्या कह रहे हैं जब बातचीत होती है रामलला को लेकर? सूर्या त्रिपाठी जी, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार कि आज हमें इस विषय पे वार्तालाप करने का एक बहुत ही उचित समय और संबंध मिला हुआ है। साथ ही साथ में जो लोग इस बात को समझ रहे हैं, सुन पा रहे हैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, उनके लिए मेरा बहुत बहुत सीताराम। ठाकुर जी अयोध्या से आप सबके लिए ढेर सारा स्नेह, प्रेम और खूब सारी संपन्नता आपके परिवार में भेजें। साथ ही साथ में जो आपका प्रश्न है, यदि मैं उससे संबंधित बात करूँ तो बड़ा ही हर्ष का विषय है 22 जनवरी, जिसको शायद हम स्वर्ण अक्षरों में हमारे भारतवर्ष में उसे लिखा नहीं गया है। प्रभु की कृपा से उस दिन को रचा गया है। राम की माया राम ही जाने, और राम ने उस माया को इस इतनी सुंदरता से वर्णित किया है कि 22 जनवरी को पूर्ण भारतवर्ष के ही नहीं, विश्व के समस्त साधुओं और प्रबुद्ध लोगों के बीच में जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो वहाँ पर व्यवस्थाएं ऐसी थीं जिसमें कि हर व्यक्ति तक प्रसाद पहुँच पाना थोड़ा सा जटिल था। लेकिन देवरा बाबा, जो कि विंध्याचल में जिनका धाम है और जिनको लोग मचान बाबा के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने 1989 में 1989 में जब ये घोषणा करी थी कि राम मंदिर जिस स्थान पे चयनित हुआ है वहीं बनेगा, और ये उनकी भविष्यवाणी जो हमने 22 जनवरी को सार्थक होते हुए जब देखी, तो इस बात से बड़ा ही हर्ष होता है कि उनके द्वारा जिस दिन शिलान्यास हुआ था उस दिन 51 मन लड्डुओं का भोग लगाया गया था प्रभु को, और जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई उस दिन उन्होंने अपने संकल्प के माध्यम से, उनके जो आज गादी पे स्थापित हैं परम पूजनीय हंस बाबा जी, और उनकी सारी सेवाएं जो नारायण बाबा देख रहे हैं, उन सब लोगों ने मिलकर 1111 मन, एक इतनी बड़ी संख्या है कि लोग उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। तो हमारे दर्शक लगातार हमें देख रहे हैं, साध्वी लक्ष्मीदास जो 1111 मन का प्रसाद बता रही हैं, वो उसी 22 जनवरी को भोग लगाया गया था, बाकायदा प्रसाद लगाया गया था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला को विराजमान किया था उसी जगह पर जहां पर अरसों से, वर्षों से और लगातार कई सदियों से लोग इंतजार कर रहे थे कि रामलला यहां पर विराजमान होनी चाहिए। 1111 मन का जो प्रसाद है 22 जनवरी से लगातार वितरित हो रहा है। देश के तमाम अलग अलग राज्यों में आप घूम रही हैं, तो लोगों का रिस्पांस कैसा मिल रहा है कि एक सदियों से इंतजार था, वर्षों से इंतजार था, वो खत्म हुआ, हमारे घर तक चलकर प्रसाद भी आया है, भगवान आ रहे हैं, तो क्या रिस्पांस मिलता है? आपकी बातचीत करते करते ही आप देखेंगे तो मुझे रोंगटे खड़े हो गए हैं, क्योंकि जैसे ही आपने पूछा लोगों का क्या इस विषय में क्या रिएक्शंस रहा, क्या उनका भाव है, तो ऐसा है कि लोगों की आंखों में से आंसू नहीं थम रहे हैं। जैसी ऐसी माताएं हैं, ऐसी मातृशक्ति है हमारी, जो हमारे लिए पूजनीय और वंदनीय है, जो अपने घर से अयोध्या तक नहीं पहुंच पाई हैं। जब किसी के माध्यम से हमें किसी भी राज्य में आमंत्रण दिया जाता है, हम वहाँ पहुँचते हैं जब प्रसाद लेके, तो व्यवस्था ऐसी हो जाती है कि लोगों की आंखों से आंसू नहीं थमते हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं। उनको ऐसा लगता है जैसे प्रभु के पास अगर हम नहीं पहुँच पाएँ तो प्रभु स्वयं हमारे पास, हमारे यहाँ चल के आए हैं। और ये भाव अपने आप में इतनी बड़ी महिमा गाता है राम नाम की, कि वो कहते हैं ना, राम से बड़ा राम का नाम। और वो नाम ही, हम इस बात को लेकर सौभाग्यशाली हैं कि गुरु महाराज परम पूज्य प्रातः स्मरणीय नृत्य गोपाल दास जी महाराज, जो हमारे बड़े महाराज जी हैं, छावनी की ओर से हमें इस बात का सौभाग्य मिला कि हम इस प्रसाद को पूरे देश में वितरित करने की व्यवस्था में किसी भी तरीके से सेवा दे पा रहे हैं। जब इसको लेके हम अपने रामलला को लेके जब हर जगह जाते हैं, क्योंकि रामलला मेरे साथ 24 घंटे रहते हैं, जब उनको लेके हम कहीं भी पहुँचते हैं तो सब जगह एक ही गाना सुनाई देता है, मेरे राम आ गए, मेरे राम आ गए। और सभी लोगों के मन में इतना हर्ष, इतना भाव है कि चाहे मेरे आने से लेके मेरे वापस जाने तक हो, हर व्यक्ति के मुंह से निकलता है, माता जी 2 दिन और रुक जाइए फिर जाइएगा। सबका इतना स्नेह, इतना प्यार देख के लगता है कि शायद राम हमारे कण कण में है, हर जीव के भीतर। कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हर ईश्वर के
अंश होने का प्रमाण कहीं ना कहीं मिलेगा। लक्ष्मीदास जी, मैं आपसे एक और सवाल लूँगा। जहाँ पर राम लला को विराजमान किया गया है, जो उनकी पुरानी जगह है, जो उनका पुराना स्थान है, जो विवादित स्थल लगातार लंबे समय से रहा है, वो छोटे से राम लला को जब वहाँ विराजमान किया गया तो उनकी मूर्ति और जो विग्रह मूर्ति है, वो अपने आप में भी एक इतिहास है, क्योंकि लोग 22 जनवरी के बाद एक नए इतिहास के तौर पर भी स्वर्ण अक्षरों में उसे देखते हैं। बिल्कुल, जो विग्रह मूर्ति बनाई गई है प्रभु की, 5 वर्ष की आयु है उनकी, 5 वर्ष के रामलला कहीं नहीं है, इसीलिए वहाँ पर उनको विराजमान इसलिए किया गया। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये है। बहुत से लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि माता जी रामलला का राम दरबार क्यों नहीं स्थापित है। राम दरबार पहले से वहाँ है, जो सूक्ष्म स्थल में है, जो छोटी मूर्ति है, जो पुरानी टेंट में भी रखी हुई थी। जब एक बार मेरे पास प्रभु हैं तो मैं दोबारा प्राण प्रतिष्ठा उनकी कैसे करूं। तो प्रभु, उनके साथ लक्ष्मण जी, हनुमान जी, माता जानकी, इनकी पूरी हमारी पुरानी जो मूर्तियां हैं, जिनको हम इतने वर्षों से पूजते चले आ रहे थे टेंट में, वो पहले से वहाँ पर विराजमान है। पहले से राम, लक्ष्मण और माता सीता, हनुमान जी, ये चारों वहाँ पहले से विराजमान है। तो 4 मूर्तियां अलग अलग हैं छोटे रूप में। वहाँ छोटे रूप में चारों मूर्तियां अलग अलग हैं। जब वो चारों मूर्तियां वहाँ पर हैं तो हम फिर से राम दरबार वहाँ कैसे स्थापित करेंगे। इसीलिए जब सभी विद्वानों का, भारत के बड़े बड़े विदुष विद्वानों का जब ये मशवरा आया, ये साझा किया गया, उनकी राय ली गई, तो पता चला कि हम वहाँ पर ऐसी मूर्ति को विराजमान करेंगे जो मूर्ति अभी तक किसी ने देखी नहीं। और वाकई में वो 5 वर्ष की आयु के रामलला अद्भुत हैं। स्वयं अरुण योगीराज जी की जब हमसे भेंट हुई थी प्रतिष्ठा के बाद, तो उन्होंने खुद कहा था कि ये बात सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई थी, लेकिन उन्होंने जो हमसे पर्सनली जो शब्द जो साझा किए वो ये थे कि माता जी मुझे पता ही नहीं था कि मैं ये बनाने जा रहा हूँ, जो बन गया। और वाकई वो भाव बहुत। तो लगातार दर्शक हमें देख रहे हैं। जो बड़ा सवाल मैंने किया वो तमाम दर्शकों का रहता था कि आखिरकार राम, सीता और लक्ष्मण वहाँ पर क्यों नहीं है, सिर्फ भगवान राम ही बड़े रूप में क्यों विराजमान किए। तो शायद आज लक्ष्मीदास ने वो सवाल का जवाब दे दिया। अगले सवाल पर मैं आता हूँ आपसे कि एक और बहुत बड़ा सवाल जो 22 जनवरी के बाद उठ रहा है, तमाम सोशल मीडिया पर, तमाम मीडिया में भी उठता है कि जहाँ पर पुराने रामलला विराजमान थे और जहाँ पर नए भगवान श्री राम विराजमान हो गए हैं, उन दोनों के बीच बहुत डिस्टेंस है। तो ये दर्शक हमारे जो लगातार हमें देख रहे हैं, उनका भी ये सवाल रहता है और देश की जनता भी ये तमाम तरह से अलग अलग माध्यमों से सवाल पूछती है कि पुराने जगह ही भगवान श्री राम को स्थापित क्यों नहीं किया गया। पुरानी जगह इसलिए स्थापित नहीं किया गया, जब रामलला के स्थापना के विषय को छेड़ा गया था, प्रारंभ हुआ था, तभी से ये बात सुनिश्चित थी कि राम मंदिर बनेगा। राम मंदिर क्योंकि वो इतने समय से, इतने वर्षों की तपस्या के बाद जो बना है, आपकी और हमारी सबकी तपस्या है उसमें, हम सब ने पल के बिछा के प्रभु का स्वागत किया है। उस समय पे जो उसका एक विस्तृत स्वरूप सामने आया वो बहुत ही वृहद था। उतने बड़े स्थान को यदि हम पुराने स्थान के समक्ष बनाने की व्यवस्था भी करते तो वो भव्यता नहीं आती जो होनी थी। और ये जो स्थान है, ये स्थान भी सरयू मैया के किनारे वही स्थान है जो उस स्थान से लगा हुआ है। लेकिन क्या है, अगर आप वैसे देखेंगे उसको तो ऐसा है, आमने और सामने की व्यवस्था है। लेकिन जब हम प्रभु के पास जाएंगे, जब ये मंदिर पूर्ण बन जाएगा, अभी तो क्या हम गर्भगृह की बात कर रहे हैं, जब वहाँ पे भगवान शिव, माता जगदम्बा, आपके गणपति महाराज, हनुमान जी जब चारों विराजित हो जाएंगे और जिस मंदिर की पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित हो जाएगी, तब आप जब देखेंगे तो आप इस बात का ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न ही निरर्थक हो जाएगा कि प्रभु जहाँ पहले बैठे थे वो वहाँ क्यों नहीं है। क्योंकि वहीं प्रभु की चरण पादुकाएं रखी रहेंगी, जहाँ से हम लोग सब चल के जाएंगे प्रभु के दर्शन करते हुए और आगे की तरफ बढ़ के प्रभु के दर्शन पाएंगे। क्योंकि अभी तो बहुत छोटा सा व्यवस्था बनी है। ये तो वो क्या वाली बात है ना, अयोध्या झांकी नहीं, अभी गर्भगृह झांकी है, अभी तो पूरा राम मंदिर बाकी है। और इसके लिए अभी आपको बहुत इंतजार करना होगा। आगे बढ़ते हैं लक्ष्मीदास जी, एक और मेरा सवाल है और इस बातचीत को और आगे बढ़ाते हुए कि एक साध्वी श्री आपका एक ओन खुद चला रही हैं, उसे आपने भक्ति मार्ग का एक माध्यम बनाया है, खासकर महिलाओं के लिए। किस तरीके से उसे आप महिलाओं के साथ जोड़ती हैं, किस तरीके से अपने मन में जो भाव हैं वो लोगों को बताना चाह रही हैं, उसका उद्देश्य क्या है। और अगर भक्ति मार्ग में कोई आना चाहता है, ठाकुर जी की भक्ति हो, चाहे श्री कृष्ण की भक्ति हो, भगवान श्री राम की भक्ति हो, तो साध्वी श्री कैसे लोगों को प्रेरित करने जा रहा है। ये जो सवाल है ये मेरे हृदय के बहुत बहुत करीब है और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साध्वी श्री दरअसल एक नाम नहीं है। साध्वी एक ऐसा व्यवस्था है जो हम सबके भीतर है। बस कुछ लोग माया के भ्रम में आके गृहस्थ जीवन में साधुता जी रहे हैं, कुछ लोग अकेले रह के साधुता जी रहे हैं, लेकिन इन सबको जब भी एक किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो वो साध्वी है। श्री अर्थात साक्षात जगदम्बा, हमारी आदि शक्ति, माँ लक्ष्मी, सीता, राधा, ये सब उन्हीं का स्वरूप है।
दरअसल इसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि मेरे प्रभु, आपके भी, मेरे राम है तो आपके राम है, मेरे राम है तो हमारे राम है। मेरे राम के पीछे सबसे बड़ा जो आधार है वो है मेरी माता सीता। अगर मेरी सीता ना होती तो प्रभु राम वनवास नहीं जाते। मेरी माँ जगदम्बा यदि अपने पत्नी धर्म का पालन नहीं करती तो कभी सीता हरण करके जो प्रभु ने एक रावण, जो कि ब्राह्मण समाज का व्यवस्था में होने के बाद भी अपने आप को श्री चरणों में स्थान देने के लिए बलाई ललायत था, उसके मन की इच्छा को प्रभु पूरा नहीं कर पाते। तो मेरी सीता से ही मेरे प्रभु राम का आधार है। और ये शब्द मेरे नहीं है, ये राम स्वयं कहते हैं, यदि सीता ना होती तो राम का अस्तित्व ना होता। तो मैं अपनी आराध्या माता सीता को जब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि उनको लेके लोगों को सीतत्व का एक भी गुण, ऐसा हमारे वेदों में उल्लेखित है कि माता सीता के अंदर 36 के 36 गुण थे। चाहे वो पत्नी धर्म का पालन करना हो, किसी की आज्ञा स्वीकार करना हो, स्वयं में संयम रखना हो, स्वावलंबी बनना हो, संवेदनशील होना हो, एक अच्छी मातृशक्ति होना हो, एक अच्छी पुत्रवधू होना हो, ये सारे गुण उनके अंदर थे। साथ ही साथ वो सबसे अच्छी पुत्री भी थी, जबकि जनक राज ने उनको जन्म भी नहीं दिया था। तो मेरा सिर्फ ये उद्देश्य है साध्वी श्री के माध्यम से, यदि आज की भारत की नारियों में अगर सीतत्व का एक भी गुण आ जाए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक भी गुण आ जाए, तो अभी जो व्यवस्थाएं जिनसे हमारे परिवार, संस्कार और परंपराओं में बहुत बड़ा क्षय हो रहा है, बहुत बड़ी हीनता आ रही है, शायद उसमें सुधार की कोई एक संभावना प्रारंभ हो जाएगी। मैंने तो सिर्फ आग जलाई है, मुझे नहीं पता ये चिंगारी कहाँ तक फैलेगी। आपने माता सीता का जिक्र किया, लेकिन आज घर घर में कलह है। महिलाओं को आप देख पा रही हैं कि कितनी तेज होती हैं, अपने पति से बहस करती हैं। इस सवाल मैं आउट ऑफ वे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपने साध्वी श्री जो मार्ग चुना है उसमें लोग जुड़ते तो हैं, लेकिन कई दूसरी तस्वीर समाज की ऐसी भी है जो आप देख पा रहे हैं कि महिलाएं बहुत तेज हैं, अपने घर पर विचार उनके नहीं मिल रहे हैं। आम तौर पर हम देख रहे हैं दिन पर दिन डाइवोर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसको एक भक्ति मार्ग के माध्यम से भी तो सुलझाया जा सकता है। इसमें सबसे बड़ा गुण है सीता जी का। जब सीता माता लंका में थी, उनको नहीं पता था प्रभु कब आएंगे, किसी को भी नहीं पता था प्रभु कब आएंगे, लेकिन उनने जो संयम के साथ जो प्रतीक्षा करी, वो उनका जो आज की डेट में हम कहते हैं पेशेंस। अगर ये पेशेंस का 1% हमारी आज की वुमेन्स में आ जाए, तो जो आप कह रहे हैं ना कि इतना ईगरनेस है, इतना ज़्यादा एंथो है, इतने जल्दी क्विक डिसीजन लेती हैं, उत्तेजना आ जाती है, क्रोध आ जाता है, ये सब शांत हो जाएगा। ये भी माता सीता का ही एक गुण है। दूसरा, माता ने कभी भी अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं। पूरा जीवन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस व्यवस्था में व्यतीत कर दिया कि यदि मैं शुद्ध हूँ, मेरा मन, मेरा कर्म, मेरे वचन यदि शुद्ध हैं, तो ही मैं प्रभु की सेवा कर पाऊंगी। अगर इसका भी 1% भाव हमारी मातृशक्ति में आ जाए, क्योंकि ऐसा वेदों में लिखा है, उल्लेखित है, पति से बड़ा कोई गुरु नहीं, पति से बड़ा कोई प्रेमी नहीं, पति से बड़ा कोई मित्र नहीं। लेकिन इसको मानने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन ये संस्कार कहाँ से आते हैं? हमारे पहले के लोगों से। जैसे दिवाली हमारे किसी किताब में लेके हमने नहीं पढ़ा है, दिवाली हमें पारिवारिक सभ्यता और संस्कार में मिली है। यदि आज परिवार टूट रहे हैं तो उसके पीछे का कारण शायद लोगों को बुरा लगे सुनने में, लेकिन मातृशक्ति ही है। एक समय था जब दादी के क्रोध के कारण हम सब न्यूसेंस नहीं फैलाते थे, शोर नहीं करते थे। आज वो दादी से मेरी मातृशक्ति ने अपने नाती पोतों को दूर कर दिया, क्योंकि उनको प्राइवेसी और सेपरेशन चाहिए। जबकि वो ये भूल जाती हैं कि वो उन्हीं बच्चों को संभालने के लिए आया को पैसे दे रही होती हैं, जबकि वो आया पराई होती है। एक पराई स्त्री आपके घर को अपना बनाने के लिए कैसे आएगी? आपके घर में जो अपने हैं, पहले आप उन्हें तो अपनाइए। अगर हमने परिवार को सुरक्षित रखना है तो हमें ज्वाइंट रहना ही आवश्यक है, क्योंकि अगर हम एक परिवार में हैं तो हमें बहुत सारे कामों के लिए किसी की आवश्यकता ही नहीं होती, जिसके लिए हम अनावश्यक पैसा खर्च कर रहे हैं। मैं मानती हूँ आधुनिकता बहुत आवश्यक है, मॉडर्निज्म के खिलाफ नहीं हूँ, अच्छी बात है, लेकिन स्त्री, संस्कार जुड़े रहे। स्त्री मेरी नज़र में खुली तिजोरी है, जो मैंने पढ़ा है। मेरे गुरु महाराज जी कहते हैं, वेदों में लिखा है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। हमारे जो 4 वेद हैं जिनके आधार पर पूरा भारतवर्ष अपनी सभ्यता को प्रमाणित करता है, उनमें ये विकल्प निहित है कि स्त्री खुली तिजोरी है। बिल्कुल। तो इसीलिए उसे पहले पर्दे में रखा जाता था, मर्यादा में रखा जाता था, क्योंकि वो हमारे घर का सम्मान है, हमारे शीश का ताज है, हमारे घर की होम मिनिस्टर है। आज की लैंग्वेज में बात करें तो अगर आज मेरी होम मिनिस्टर बाहर निकल के काम करेगी तो फिर मेरा पुरुष वर्ग तो बेरोजगार रहेगा ना महाराज, नौकरियां तो सीमित हैं। सो सिंपल एज दैट। तो मेरा ये मानना है कि यदि मेरी मातृशक्ति, जिससे मेरा विनम्र निवेदन है, यदि लोग मुझे सुन रहे हैं तो कृपया करके अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए, क्योंकि जगदम्बा एकमात्र ऐसी शक्ति है जिसके 9 स्वरूपों की पूजा होती है। किसी देवता के 9 स्वरूप नहीं पूजे जाते, और ये शक्ति मातृशक्ति को स्वयं ही अपने आप में पहचाननी होगी।
यही मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि आप अपनी शक्ति को एनर्जाइज करिए। तो अब अयोध्या पर आते हैं, क्योंकि आप खुद अयोध्या से आती हैं। अयोध्या कितनी बदली है, लोग अब जाना चाहते हैं, एक नज़र लोगों की अब पड़ती है कि नहीं, अयोध्या जाकर मुझे भगवान श्री राम का आशीर्वाद लेना है। कुछ लोग तो ये कहते थे कि मुझे पुरानी विवादित स्थल में जाकर रामलला के दर्शन नहीं कर पाया। मैं खुद पहली बार जब पहुंचा वहां पर तो मेरी इच्छा थी और भगवान श्री राम ने मुझे उस स्थान के दर्शन भी कराए कि आप रामलला के दर्शन, क्योंकि मेरी बहुत अलग जिज्ञासा थी कि जहाँ विवादित स्थल है वहाँ भगवान श्री राम या रामलला कैसे विराजमान है, मैं उन्हें देख पाऊँ। तो अब लोगों की नज़रें अयोध्या को लेकर कितनी बदल चुकी हैं, क्योंकि एक वैश्विक स्तर पर भी लोग अयोध्या की चर्चा कर रहे हैं। देखिए, कहने में बहुत बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज की स्थिति में भारत की धार्मिक राजधानी अयोध्या है, क्योंकि कहीं पे भी यदि हम आज बात करें तो राम जी को देखने, उनसे मिलने का हर एक मनुष्य जो भारतवासी है उसके मन में ये लालसा है, उसके मन में जिज्ञासा है कि मैं कब प्रभु के दर्शन कर लूँ। वैसे तो प्रभु कण कण में विराजमान है, लेकिन अयोध्या की स्थिति ऐसी है कि योगी जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं अभी, उनके अथक प्रयासों से और वहाँ के प्रशासन के जटिल दिन रात उन लोगों ने एक कर दिया, 360 डिग्री चेंज हुई है अयोध्या। मैं स्वयं पिछले चतुर्मास के लिए जब मैंने 4 जून को अयोध्या छोड़ा था और जब मैंने 23 नवंबर के बाद 30 नवंबर को जब मैं अयोध्या में प्रवेश किया तो वो अयोध्या की सकरी सकरी गलियां कितना चौड़ीकरण हो गया। रामलला के तीर्थ क्षेत्र जाने के लिए आपको किसी अव्यवस्था का सामना नहीं करना पड़ता, कोई नाले नहीं हैं, कोई कहीं से कोई मतलब टकराव की स्थिति नहीं है, परिवहन व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है, प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है, हनुमानगढ़ी जाने का मार्ग बहुत सुसज्ज हो गया है और सभी जगह जाने में, रुकने में, रहने में कोई भी परेशानी नहीं है। मोदी जी ने भी जो विनम्र आग्रह 22 जनवरी को किया था वो ठंड के कारण किया था, नहीं तो सोच के देखिए 68,000 वोटर की अयोध्या में 2.5 करोड़ आदमी एक महीने में आया है, तो कहीं ना कहीं अयोध्या में परिवर्तन तो बहुत ही। लेकिन आज भी मेरा सबसे यही कहना है, बिल्कुल जाइए, प्रभु ने आपको बुलाया है, आपको कोई नहीं रोक सकता। भक्त को भगवान से मिलने के लिए कोई बीच में अवरोध नहीं बन सकता, लेकिन भाव से जाएंगे तो प्रभु दर्शन भी देंगे और सहज दर्शन हो रहे हैं। ऐसी कोई स्थिति गंभीर नहीं है कि बहुत भीड़ हो या कुछ हो। भीड़ है इसलिए कि रोड पे लोग वहाँ रहना पसंद करते हैं, मंदिर के बाहर लोग बैठना पसंद करते हैं, लोग सड़कों पे अपने फोटोज लेना पसंद करते हैं। तो ये अब एक दार्शनिक स्थल भी है, धार्मिक स्थल भी लोगों ने अपने दिल से अटैच कर लिया है अयोध्या को, सबके हृदय में राम। तो ये थे साध्वी लक्ष्मीदास जी। बहुत शुक्रिया साध्वी जी, हमारे साथ आपने खुलकर तमाम विषयों पर बातचीत की, खासकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कैसे एक भगवान श्री राम के रूप में हुई और जो प्रसाद 22 जनवरी से लगातार अभियान चलाया जा रहा है साध्वी श्री के माध्यम से, उस पर भी खुलकर बातचीत की। बहुत शुक्रिया आपका सहारा समय डिजिटल पर और सहारा समय नेशनल पर खास बातचीत करने के लिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सहारा समय।